मनोज तिवारी हम तो यही कहेंगे, अब की बार हमको ऐसा बटन दबाएंगे खटाखट खटाखट अखट, और मनोज तिवारी भागेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। मनोज तिवारी की क्रेडिबिलिटी है क्या? बेबी बियर पी के नाचे लगलू, बस यही तो क्रेडिबिलिटी है, और क्या है? क्या इन्हें पता है कि हमारी रोटी पाकिस्तान के नाम पे ही सिकनी होती है, और थोड़ी सी जो भूली भटकी जनता जो है इनके बहकावे में आ जाती है, इन्हें वोट डाल देती है। वरना पाकिस्तान की हैसियत क्या है हमारे सामने? मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारे एनसीसी के जितने बच्चे हैं सबके हाथ में राइफलें देके अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए ना, वो पाकिस्तान को निस्तना नाबूद कर देंगे, और की तो जरूरत ही नहीं है। लोग स्कूल नहीं मांग रहे, धर्म मांग रहे, लोग अस्पताल नहीं मांग रहे, धर्म मांग रहे, लोग रोटी नहीं मांग रहे, धर्म मांग रहे। ये घोटाला बुद्धि का घोटाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंधभक्तों की वजह से। कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो का डिस्को डांसर नचनिया गवनिया कहीं से आ जाता है, कुछ भी कह के चला जाता है, उसको बात करने का तमीज नहीं, किस तरह से जनता से बात किया जाता है। गाना गाता है, बेबी पियर पी के नाचे छम छम छम, ये बताइए गाना गाता है? ये हमारे देश का युवा सांसद है, ऐसे गाना गाता है, बहु बेटियों पे गाना बताए। अरे कलाकार है तो कुछ भी गाना गा देगा, फटाफट खोल के दिखा, ये कोई गा, ये तुम्हारा गाना है? तुम ऐसे गाना गाओगे? तुम एक सांसद हो, इस तरह तुम गाना गाते हो? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। आज दिल्ली में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, एक दिन बाद चुनाव हो जाएगा और 25 मई को जनता ये तय कर देगी कि दिल्ली में किसका परचम लहराने वाला है, दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। और 4 जून को तो ये सामने ही आ जाएगा कि देश की सत्ता किसके हाथों जाने वाली है। इसी बीच हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। आज जो राहुल गांधी की रैली हुई है उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई है, कन्हैया कुमार यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो उन्हीं लोगों से जानते हैं कन्हैया कुमार को लेकर क्या सोचना है। और अब तो इतना समय कम बचा है, अब लोगों के दिलों में क्या है। आपसे शुरुआत करते हैं सर, क्या माहौल दिख रहा है? आप भी रैली में आए थे, आपने भी माहौल देख लिया है, आखिरी प्रचार का दिन है, कैसे देख रहे हैं सारी चीजें? माहौल तो देखो एक तरफा है, कन्हैया कुमार, बिल्कुल कन्हैया कुमार जीते हुए हैं। मनोज तिवारी को जमानत बचानी भी अपनी भारी पड़ेगी। मनोज तिवारी तो बोल रहे हैं कि अब की बार फिर आने वाला हूँ, 2 बार इतने काम किए मनोज हैं। तिवारी कब नहीं बोलते हैं, वो तो गा भी लेंगे, उनको गाना गाना है, लेकिन हारने के बाद में गाना गाते हैं तो क्या परेशानी है? हाँ बिल्कुल परेशानी है। जो जिस इंडस्ट्री से आए हैं वो इंडस्ट्री में जाएं, सांसदी के लिए नहीं बने हैं, अनफिट है वो पॉलिटिक्स में। क्या 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 बिल्कुल हवाबाजी में। मोदी सरकार में यही तो हुआ है। वो एक महिला ने कहा था ना, कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो वोट दे देंगे। अब मैं समझ नहीं पाया वो मनोज तिवारी की बात कर रहे थे या और सांसदों की, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कह रहे थे अगर मोदी जी के नाम पे कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वोट दे देंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि मोदी जी के अलावा सारी पार्टी खराब है, खामोखा में जीत गई वो, उनकी हैसियत और कैपेबिलिटी नहीं थी। क्या क्रेडिबिलिटी है मनोज तिवारी की, बताओ? क्या किया मनोज तिवारी ने लोगों के जीवन में? किसी गरीब की मदद की, कोई हॉस्पिटल खुलवाया, कोई स्कूल खुलवाया, कोई चैरिटी करी है, कोई संस्था चलाते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है? क्यों दिया जाए मनोज तिवारी को वोट? किसी संस्था के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कभी कॉलेज में भी प्रेसिडेंट रहे, कोई भाषण उनका वायरल हुआ हो, कोई बहुत अच्छा बयान दे दिया हो, है क्या? तो फिर जब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो क्यों जीतेंगे भैया? और क्या काम किया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? बोले मैंने तो विकास कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए अपने क्षेत्र में। कहाँ पर? पूछा था कन्हैया कुमार ने, 14,000 करोड़ खर्च किए हैं, 14 पत्थर दिखा दो, 14 छोड़ो, एक दिखा दो जहां पर लिखा हो कि इस सड़क का निर्माण माननीय सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया जा रहा है, या इस स्कूल का निर्माण माननीय सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया जा रहा है। कुछ नहीं किया भैया। मोदी जी के चेले मोदी जी के साथ, ठीक है, और भैया जैसे मोदी जी करते हैं वैसे ही फेंक रहे हैं, लंबी लंबी फेंको और कुछ नहीं। अच्छा, जिस दिन हमला हुआ था कन्हैया कुमार पर, आप भी उसके बाद वहीं दिखे थे, आप लगातार समर्थन भी कर रहे हैं। उस दिन कैसे क्या चीजें हुई थी और क्यों हुआ, आपको क्या लगा? जिसने हमला किया, ठीक है, लोग कह रहे थे कि वो एक आम नागरिक था, कन्हैया ने एक भाषण दिया था, ठीक है, उसका विरोध जो देश के टुकड़ों की बात करेगा हम उस पर। वो जो व्यक्ति था वो मनोज तिवारी के साथ बाद में क्यों दिखा, उसकी फोटो क्यों दिख रही है? और मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करके देखो, उसके तार बीजेपी से मिलेंगे, और एक नहीं है, अकेला भी नहीं आया था वो 10-15 जने थे, और 10-15 जने हमेशा वहाँ क्यों मौजूद होते हैं जहाँ पर बीजेपी के खिलाफ कोई बात होती है, बीजेपी का समर्थन करने क्यों पहुँच जाते हैं? वो 10-15 लोगों की वो फुटेज देखोगे, खंगालोगे तो बीजेपी के पक्षधारी मिलेंगे, दिल्ली के कनॉट प्लेस पे घूमते मिलेंगे। और हैं कौन वो लोग? वो भैया गुंडे ही तो हैं, भाजपा जिन्हें संरक्षण देती है। बस ये है कि गुंडे को एक राजनीतिक चोला पहना दो, गौ रक्षा दल का चोला पहना दो, बजरंग दल का चोला पहना दो, और कह दो जी ये तो गौ भक्त है, ये तो बजरंग दल का है, ये तो धर्म प्रेमी है, इसलिए इसको बुरा लग गया। क्यों? देश की पुलिस पागल है, देश के आम नागरिक पागल हैं। सबसे बड़ा देशभक्त वही दक्ष चौधरी बचा है। मुझे बताओ, देश के लोग पागल हैं क्या, या देश के बड़े बड़े विद्वान पागल हैं कि जो लोग नहीं समझते देशद्रोह क्या है? देश के आर्मी के लोग नहीं समझते देशद्रोह क्या है, और वो दक्ष चौधरी समझ बैठा। ये बजरंग दल के लोग और गौ रक्षा दल के लोग और दूसरे लोग समझ पाएंगे कि देश में विरोध और अपोज क्या है? भैया देश में कानून व्यवस्था है, अगर किसी ने गलत किया है तो
तो तुम कौन है उस व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले? भाई पुलिस काम करेगी, सेना काम करेगी, ठीक है, देश का कानून काम करेगा। तुमने हाथ उठा के क्या देश का सम्मान कर दिया? देश की व्यवस्था का मजाक उड़ा दिया तुमने, देश की लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा दिया, पुलिसिया व्यवस्था का मजाक उड़ा दिया, और मोदी सरकार का भी मजाक उड़ा दिया कि मोदी सरकार में खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं। और क्या है, उन लोगों ने सोचा तो कि हमने देश समर्थन में बहुत बड़ा काम किया। अरे जा कभी बॉर्डर पे इतना बड़ा देशभक्त है तो चला एक गोली, बताना। दाऊद इब्राहिम के नाम पर एक गाली देकर देखा? कभी दाऊद इब्राहिम को गाली नहीं बकते मिलते ये लोग, ठीक है। ओसामा बिन लादेन को गाली नहीं बकी इनके पूर्वजों ने, लेकिन कन्हैया कुमार को मारेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों मारेंगे? देशभक्ति तो इनका बेकार में एक आड़ है, ठीक है। असल में बीजेपी का समर्थन है और कुछ नहीं। भाई अगर इतने बड़े देशभक्त हो तो कभी जाओ बॉर्डर पर। इतने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कभी किसी आतंकवादी को एक तमाचा भी मारा है, गाली भी दी क्या इन लोगों ने? जबरदस्ती का चोला है जी। देखिए, आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, हर जगह दिख जाती है। हमने सारे घोटालों के नाम सुने, अलग अलग घोटाले इस देश में हुए, लेकिन बुद्धि का घोटाला ये पहली बार आपकी जुबान से सुना। क्या है ये, कहाँ से निकली ये चीज? हाँ, मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति एक सपना देखता है। बीजेपी ने सपना देखा कांग्रेस मुक्त भारत का, और हालांकि वो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है। अच्छा। अगर कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी छोड़ना आज चालू करे ना, तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मौजूदा स्थिति में भी, ठीक है। तो पहली बात तो बीजेपी सपना देखती है कांग्रेस मुक्त। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा संपन्न भारत का, लाल बहादुर शास्त्री ने देखा समृद्ध भारत का। मैं भी एक सपना देखता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत का। अच्छा। मुझे इस देश में अंधभक्त नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में अंधभक्त पाकिस्तानी आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश को वो अंदर से खोखला कर रहे हैं। देश को अंदर से खोखला करने वाले लोग हैं। ये देश से खत्म होने चाहिए। इन लोगों की संख्या देश में खत्म होनी चाहिए। नाथूराम गोडसे के उपासक खत्म होने चाहिए, ठीक है। बुद्धि का घोटाला यही है कि तबाह होकर तबाही नहीं दिख रही, महंगाई, लोगों को महंगाई नहीं दिख रही, ये बुद्धि का घोटाला है। पहले लोग गलत को गलत बोलते थे। भाई कांग्रेस की सरकार में हम क्या सीखते थे? भाई कोई हिंदू बैठता था, कोई मुस्लिम बैठता था, हम चर्चा करते थे। देखो तुम्हारे धर्म में भी 4 वेद होते हैं, मुसलमानों में भी 4 किताबें हैं। तुम्हारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद है, भाई मुसलमानों में तौरात, जबूर, इंजील। ये डिस्कशन होता था कि धर्म अलग अलग है लेकिन सिमिलरिटी है दोनों में, ये डिस्कशन होता था। आज क्या सीख रहे हैं कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू वेजिटेरियन है, तू नॉन वेजिटेरियन है, तूने हमारा धर्म कब्जा लिया, तूने ये कर लिया। ये विभेद बीजेपी की सरकार में आया, और ये जो घोटाला है जिसमें लोगों को लड़ा के रख दिया, लोग अपनी मूलभूत जरूरत से ज़्यादा, ठीक है, धर्म को ज़्यादा बड़ी जरूरत मानने लगे। ये घोटाला है। लोग स्कूल नहीं मांग रहे, धर्म मांग रहे। लोग अस्पताल नहीं मांग रहे, धर्म मांग रहे। लोग रोटी नहीं मांग रहे, धर्म मांग रहे। ये घोटाला बुद्धि का घोटाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंधभक्तों की वजह से। और ये देश में ज़्यादा भी नहीं है, पूरे देश में ढूंढोगे ना तो 1000 से 1500 लोग ही मिलेंगे अंधभक्त को रिप्रेजेंट करने वाले। और कहते हैं ना, गेहूं के साथ भुन तो पिसी जाता है, तो एक आध सेक्युलर भी होता है ना, इनके बहकावे में आ ही जाता है। ये 1000-1500 लोग जेल में चले जाएं, देश नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मतलब इस घोटाले को रोका कैसे जा सकता है अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? शिक्षा से, एजुकेशन से। देश में शिक्षा के लेवल पर काम होगा, एजुकेशन पे काम होगा, तब ये घोटाला रुकेगा। और जब तक मोदी जी हैं, शिक्षा की बात नहीं होगी। तो मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है। मोदी जी हटेंगे, शिक्षा की बाढ़ आएगी, एजुकेशन की बात होगी, ये घोटाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जिस सीट पर अभी आप खड़े हैं, हॉट सीट मानी जा रही है, हर जगह इसकी चर्चाएं हैं, बोला जा रहा है बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में। कड़ा मुकाबला है नहीं, मनोज तिवारी हार चुके, पहले ही बोल रहे हैं, बिल्कुल हार चुके। तो 25 को होनी सोशल मीडिया पे हार चुके, नेशनल मीडिया पे हार चुके, जमीन पे हार चुके, ईवीएम पे हारना बाकी है। बस मनोज तिवारी है कहाँ टक्कर में? बताओ। 5000 वोट आ जाए ना नॉर्थ ईस्ट मनोज तिवारी, हाँ, बहुत बड़ी बात समझना। आप बोल रहे जो 10 बार से 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 5000 जो वोट मिलेंगे वो भीख में मिलेंगे, समझ लेना। लोगों को शकल देखकर तरस आ गया, तो भी मर्जी से वोट नहीं मिल रहे उन्हें, ये समझ लेना। कितने बड़े नेता हैं? कितने बड़े? क्या उपलब्धि है पूछा तो मैंने। मनोज तिवारी की क्रेडिबिलिटी है क्या? बेबी बीआरपी के नाचे लग लू, बस यही तो क्रेडिबिलिटी है। और क्या है? क्या योगदान है मनोज तिवारी का इस देश में, जानना चाहता हूँ मैं। उनके गानों को लेकर काफी कटाक्ष हो रहा है, सब लोग उनको रिंकिया के पापा बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल स्टेज से उनको रिंकिया के पापा बोल रहे हैं। भैया, कटाक्ष हर नेता को लेकर होते हैं, लेकिन नेता उस कटाक्ष का जवाब अपने अच्छे कामों से देते हैं, ठीक है। ब्रजभूषण पे भी कटाक्ष होते हैं, लेकिन ब्रजभूषण के स्कूल हैं, ठीक है। वो कह सकता है मैंने स्कूल खुलवाए हैं, भले ही प्राइवेट है, वो कमा रहा है उससे, लेकिन वो कह सकता है ना कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। मनोज तिवारी का बताओ क्या है? क्या क्रेडिबिलिटी है मनोज तिवारी के? और क्या क्रेडिबिलिटी? वो भी मोदी जी के रहमो करम पे अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़े, विधायकी का लड़ लें या पार्षदी का लड़ लें तो हार जाएंगे।
कैसी बात इस बार फिर मोदी लहर में जीत गए तो चमचागिरी, सिर्फ चमचागिरी की वजह से सांसद है वो। लहर तो मोदी जी की है ही नहीं। इस बार मोदी जी की लहर मोदी जी पे उल्टा फिरने वाली है। कन्हैया कुमार को बाहरी देश विद्रोही सब कुछ बता रहे हैं। और उन पे बचा क्या है? देखो, मैंने ये सुना था कि अंधे को सारी दुनिया अंधी नजर आती है, तो जो देशद्रोही है खुद, उसको सारी दुनिया देशद्रोही नजर आएगी। देश को बांट कौन रहा है? मनोज तिवारी जैसे लोग ना, हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? दक्ष चौधरी जैसे या बजरंग दल जैसे लोग गुंडे पाले किसने? भाई मनोज तिवारी ने, कपिल मिश्रा ने। तो ये तो दंगा कराने वाले लोग हैं देश में। भाई मैं कह रहा हूँ, जिस दिन सरकार गई और अगर जांच होने लगी ना देश में हिंदू मुस्लिम दंगों की, छोटे छोटे दंगों की, इनका नाम हर छोटे दंगे में निकलेगा। तो ठीक है, सांसद बने हुए हैं, जब तक जांच नहीं हो रही खाए जाओ मलाई, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मई को क्या होने वाला है? 25 मई को मनोज तिवारी वापस पूर्वांचल, और हम टीवी में देखेंगे वापस उनको। ये चंपा चमेली कली अलवेली नई ना मिला के कहाँ जाते पड़ू, अच्छा, ये गाना सुनेंगे। शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, ये तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जमानत जब्त होगी, सीधा बोल दे रहे हैं मनोज तिवारी को। ठीक कह रहे हैं साहब, इनके मुंह में सरस्वती बैठी हुई है। मैं तो कहता हूँ सरस्वती बैठी हुई है, और नहीं भी बैठी तो बैठ जाना चाहिए सरस्वती जी को आके। जमानत जब्त होनी ही चाहिए उनकी। क्यों, इतना क्या परेशानी है? जब इतने बढ़िया सांसद रहे हैं, एक बार और खड़े हो गए, बस उनको टिकट मिला, मतलब काम कितना किया बिल्कुल जी, बिल्कुल उनको टिकट दिया गया था, किसी सोच की वजह से दिया गया था। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, यहाँ पे दरअसल पूर्वांचल के लोगों का काफी दबदबा है, काफी सारे लोग रहते हैं, बुराड़ी और संतनगर वगैरह के जो इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में आ चुके हैं, तो इस वजह से उनको सोच के दिया गया था कि बिहार का वोट जो है मिलेगा। अब बिहार से एक दूसरे धुरंधर आ गए हैं, कन्हैया कुमार हमारे, तो बस ठीक है, फिर जब आ गए तो बात खत्म। अब वो और क्या, कन्हैया कुमार जीत गए जी। ये कन्हैया कुमार वो कन्हैया है जिनका नाम ही कन्हैया है। आपको याद होगा, कन्हैया ने सबसे पहले कालिया नाग का दमन करा था। इतने छोटे से ही तो थे वो, और उससे भी जब छोटे थे, बकायदा उनकी माता जी ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। ओखल लेके उन्होंने जाके पेड़ों के बीच में 2 पेड़ उखाड़ दिए थे। तो बस ये 2 बार के सांसद हैं, सोच लीजिए, आपके 2 पेड़ इनके गड़े हुए थे, अब वो कन्हैया कुमार ओखल लेके चलती है बीच में, और ये दोनों पेड़ उखड़ गए। बस इनकी 2 बार की सांसद। एक तरफ देखिए 2 बार सांसद है, एक तरफ नए नए चेहरा दिल्ली में उतरे। जी जी जी, वही मैंने आपसे कहा ना कि कन्हैया कुमार जी जो हैं, कन्हैया कुमार जी जो हैं वही कन्हैया हैं कि जिन्होंने बचपन में ही, जब उनकी माता जी ने उन्हें ओखल से बांध दिया था और वो 2 पेड़ों के बीच में से निकल गए थे, उनकी ओखल अटक गई थी, और वो उसके बावजूद भी बहुत छोटे से थे, घुटनों चलते थे, और वो 2 पेड़ों को उखाड़ के उन्होंने, उनमें बाकायदा उनको श्राप मिला हुआ था, और वो दोनों पेड़ उखड़ गए थे। तो इसी तरह से हम मनोज तिवारी की सांसदी के 2 टर्म देखते हैं कि 2 पेड़ थे, गड़े हुए थे, कन्हैया कुमार जी से बीच में से निकल गए, अब दोनों पेड़ उखाड़ दिए, बात खत्म। बस तीसरी बात, ज्यादा समय नहीं बचा सर, परसों वोटिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग होनी। अच्छा है, 25 मई आ गई जिसका बिल्कुल बिल्कुल, जिसका इंतजार था आ गई। 25 मई आ गई, और 25 मई भाजपा गई। अच्छा, अभी यही मिलेगा टाटा के लिए। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, जाओ। बुलाएंगे नहीं इस बार अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांसद होता है किसी काम के लिए तो होता है जी। सांसद के साथ में आप याद देखो, करावल नगर इनका सांसदीय में क्षेत्र आता है। भजनपुरा के सामने आप देखो जाम का क्या हाल है। भजनपुरा से अंदर करावल नगर की रोड जाती है। पिछले 10 सालों में से मैं लगातार देख रहा हूँ, जैसी रोड थी वैसी की वैसी मौजूद है। वो पानी की टंकी के पास जाके देखो, इतने इतने गड्ढे। आप जाने जाए, अगर आपके स्कूटर के जो शॉकर बढ़िया है तो ठीक है, अगर आपके स्कूटर के शॉकर खराब है ना, तो आपकी कमर की हड्डियां लचक खा जाएंगी। ये हालत है, कट 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 कट। वो 10 सालों से वैसे का वैसा ही है, रोड सुधरा नहीं है। हालात गलियों के अंदर की वही है, गलियों में कीच गंदगी सब कुछ। एमसीडी भी तो इन्हीं के अंदर में थी इससे पहले, पिछले साल से पहले। क्या करा इन लोगों ने? कुछ भी नहीं। काम करोगे तो जनता पसंद। बोल रहे हैं कि इतनी वोटों से हराएंगे कि मतलब शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने, इतनी वोटों से हराएंगे कि शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन मनोज तिवारी शीशे में देख के बोल रहे थे कि हे भगवान, ये लोग मुझे इतनी वोटों से हराएंगे कि शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा मैं। अब भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। इसी वजह से उन्होंने बाकायदा ये पूरे पूर्वी दिल्ली में मैंने आज पोस्टर लगे देखे, जय श्री राम, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम। अब जाके उन्होंने राम का दामन थाम लिया है। बस यहीं से उनकी मानसिकता का पता चलता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। देखिए, मनोज तिवारी के लिए मोदी जी भी वोट मांगने आए हैं, सब वोट मांगने आ चुके हैं, अमित शाह तक आ चुके हैं। अरे मोदी जी की तो बात ही क्या करी जाए। मोदी जी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए भी मांगने चले गए थे वोट। प्रज्वल रेवन्ना 3000 महिलाओं का बलात्कारी, उसके लिए भी मोदी जी वोट मांगने पहुंच गए थे। मोदी जी का क्या कहें अब, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी जो थी वो सारी खत्म हो गई है। मोदी जी ने अपना जितना ओरा बनाया था अपना सारा धूमिल कर लिया है ऐसे ऐसे लोगों के लिए वोट मांगते हुए। अमित शाह जी ने बोल दिया है, आप लोग उनको तो कटाक्ष करें, पाकिस्तान को देखिए, रोटी तक नहीं मिल रही उन लोगों को। यहाँ इतना कुछ मिल रहा है फिर भी इतने कटाक्ष सरकार पर। पाकिस्तान को भी रोटी नहीं मिल रही, युगांडा को भी रोटी नहीं मिल रही, इथोपिया को भी रोटी नहीं मिल रही, माली को भी रोटी नहीं मिल रही, सुमात्रा को भी रोटी नहीं मिल रही, और दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, उन सबको भी रोटी नहीं मिल रही। तो हम सब उनसे कंपैरिजन करें? हम नीचे देख के कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम थोड़ा सा ऊपर देख के कंपैरिजन क्यों नहीं करते? रशिया को क्यों नहीं देखते? चीन को क्यों नहीं देखते? जापान को क्यों नहीं देखते? अमेरिका को क्यों नहीं देखते? ब्रिटेन को क्यों नहीं देखते? स्विट्जरलैंड को क्यों नहीं देखते? इंग्लैंड को क्यों नहीं देखते? आप ऊपर क्यों नहीं देखते भाई साहब? आप नीचे क्यों देखते हो?
नीचे क्यों देखते हो? नीचे किससे कंपैरिजन कर रहे हो? उस पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हो जिस पाकिस्तान की कांग्रेस ने कैसी हालत करी थी। 47 में हमारा बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। 1948 में कबायली युद्ध शुरू हुआ, कबायली युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए थे। यूएन ने दखलंदाजी करी तो जाके वो कबायली युद्ध रुका, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर हमारे शास्त्री जी टैंक लेके लाहौर तक पहुंच गए थे, सबने देखा कैप्टन अब्दुल हमीद का, सबको पता है 65 में क्या हाल करा था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आंखें दिखानी शुरू करी। 71 में आके फिर पाकिस्तान के इस बार 2 टुकड़े ही कर दिए। जा तेरा राड़ी खत्म हो गया, पाकिस्तान अलग बांग्लादेश अलग कर लो। निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था उस टाइम, कितना ताकतवर था, उसने 7वां बेड़ा भेज दिया इंदिरा गांधी जी के सामने, पाकिस्तान के साथ नरमी बरतो नहीं तो मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, भेज दे भाई, मैं तेरे से नहीं डरती, बात खत्म, 2 टुकड़े करने दे, कर दिए। ये उस पाकिस्तान से डरेंगे क्या कांग्रेसी जिसका डर दिखा रहे हैं? ये पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे रोटियां सेकते हैं, रोटियां खाते हैं। इन्हें पता है कि हमारी रोटी पाकिस्तान के नाम पे ही सिकनी होती है और थोड़ी सी जो भूली भटकी जनता जो है इनके बहकावे में आ जाती है, इन्हें वोट डाल देती है। वरना पाकिस्तान की हैसियत क्या है हमारे सामने? मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारे एनसीसी के जितने बच्चे हैं सबके हाथ में राइफलें देके अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए ना, वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नाबूद कर देंगे, और की तो जरूरत ही नहीं है। मोदी जी की गारंटी पे आपको भरोसा नहीं? अपनी गारंटी? मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, बिल्कुल। वो मोदी जी की गारंटी पे पहला भरोसा ये, अगर आप बलात्कारी हो, दुराचारी हो, यौन शोषण के आरोपी हो, आप बीजेपी में आ जाओ, मोदी जी के पीछे खड़े हो जाओ। पुलिस, सीबीआई, कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकती। मोदी जी की दूसरी गारंटी है, अगर आप भ्रष्टाचारी हो, जब तक दूसरी पार्टी में हो ठीक है, तब तक तो मोदी जी की गारंटी काम नहीं करे। जहां आपने उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, मोदी जी की गारंटी है, ईडी, आईटी, सीबीआई, कोई भी एजेंसी अगर आपके ऊपर हाथ डालते तो गारंटी है। मोदी जी ने बाकायदा गारंटी दे रखी है और सब बाकायदा उदाहरण मौजूद है। अजीत पवार का उदाहरण मौजूद है, छगन भुजबल का है, हेमंत बिस्वा शर्मा का है, शुभेंदु अधिकारी का है, मुकुल रॉय का है, सबका है। लगातार देखो, सबने भ्रष्टाचार करे, जब तक वो दूसरी पार्टी में थे पक्के भ्रष्टाचारी थे। मोदी जी ने अपनी पार्टी में ले लिया, अब उनके ऊपर कहीं का आरोप पत्र है, कहीं कोई आरोप पत्र नहीं है, कहीं कोई जांच चल रही है, कोई जांच नहीं चल रही, कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार, वो तो सब, वही तो मैं कह रहा हूँ, लगातार। तो मोदी जी बदलाव बोल रहे हैं, सीधा सीधा बदलाव। बिल्कुल जी, बदलाव आना चाहिए, बहुत जरूरी। कोई बातचीत नहीं, कोई तर्क नहीं, नो इफ नो बट, नो मोदी, बस। नो मोदी, बहुत हो गया। सर ये जो जनता कह रही है, यही की जनता है, मनोज तिवारी की संसदीय क्षेत्र की जनता है, वो आकर बोल रही है कि कोई काम नहीं हुआ है। सही बोल रहे हैं। मैं 2 लाइन का गीत लाया हूँ। अच्छा, गाना लेकर आए हैं? राहुल गांधी तेरा जनता दीवाना, कन्हैया कुमार को संसद है बनाना, कन्हैया कुमार को संसद है बनाना, जुमला पार्टी को यहाँ से है भगाना, जुमला पार्टी को यहाँ से है भगाना, कन्हैया कुमार को संसद है बनाना। अब की बारी जनता ने ठाना, अब की बारी जनता ने ठाना, कन्हैया कुमार को संसद है बनाना। गाना लिख दिया, इतनी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कन्हैया कुमार को सांसद बनाने की? देखिए, उन्होंने, एक गरीब आदमी है, गरीब का बात गरीबे जानता है, ठीक है। वो इसके पास बेचारा, इतना वो गरीब आदमी है, उसके पास अपनी खुद की एक गाड़ी तक नहीं है। और सोचिए, अब मनोज तिवारी की अब संपत्ति जांच करिएगा, 28 करोड़ का दिल्ली में उनकी संपत्ति है, केवल 28 करोड़ की। ये देखिए, एक अलग से शख्स हमें दिखाई दे गए हैं इस रैली में, हाथ के निशान इतने ज्यादा पोस्टर लेके रखे और अलग वेशभूषा में, पूरा झंडा ही पहन लिया है आपने। जी, क्या नाम है? अब दिल्ली के नाम है, राहुल जी के समर्थन में हो गई है पूरी दिल्ली। देश की जनता बहुत दुखी है बीजेपी के कामों से, और सारा राजनीति कर रहे हैं मोदी जी जुमलेबाजी के नाम पे। अच्छा, हाँ मोदी जी को इतनी बड़ी चीज बोल रहे हैं आप? हाँ, एकदम बोल रहे हैं, जो हर चीज जुमलेबाजी करते हैं। जुमला करते करते वो 400 को जुमला में बदल दिए, कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। और ये नहीं जान रहे अब कि यूएन ने ठाना उनको भेजेंगे 7 समुंदर पार। 400 पार नहीं आएंगे, 7 समुंदर पार उनको जाना है। 4 तारीख को 400 पार का नारा है। 4 जून को उनको 7 समुंदर पार। वो कह रहे हैं झोला उठा के ले जाएंगे, फकीर आदमी, उनको झोला भी चेक किया जाएगा, रेल तेल वेल सेल जो भी है सब वसूल लिया जाएगा उनसे, कोई कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। इतने इंटरव्यू दे रहे हैं मोदी जी, एक एक इंटरव्यू में बोल रहे कि इस बार तो आएगी बीजेपी सरकार। इस बार, अब की बार मोदी फरार, अब की बार जो मोदी झोला लेके फरार। हो सकता है अगर ईवीएम है कोई तो हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े वादे हैं, किनके वादों पर भरोसा? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है, ईडी भी तुम्हारा है। इतनी सारी चीजों पर लिख लाए हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं उनके सांसद पर कुछ लिखा है नहीं लिखा है मनोज तिवारी पर? मनोज तिवारी हम तो यही कहेंगे, अब की बार हमको ऐसा बटन दबाएंगे खटाखट खटाखट खट, और मनोज तिवारी भागेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। कन्हैया कुमार पर लिखा है कुछ? कन्हैया कुमार को बहुत ऐसे
बहुत कुछ लिखा है, क्या बताए। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, जो एक चीज चल रही है, जो एक बोल रहे कि कड़ी टक्कर, बता रहा हूँ, बोल रहा है पूरा भारत, बोल रहा है पूरा भारत, परिणाम बदलने वाला है, अब परिणाम बदलने वाला है, अब बटन दबा दो पंजाब पर, सुल्तान बदलने वाला है। सीधा सीधा आह्वान कर रहे हैं कि बदलने वाला है। एकदम बदल गया, बदल गया। बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। बीजेपी पे एकदम जुमलेबाजी के नाम पर उनका भरोसा टूट गया। हाँ। को रोजगार नहीं दिया, युवा को रोजगार नहीं दिया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, और किसानों के ऊपर के नाम अत्याचार किया। 700 किसानों से ज्यादा शहीद हो गए। मोदी जी तो आपके क्षेत्र में आते हैं, वोट मांगने आते हैं, मनोज तिवारी गली गली जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे मनोज तिवारी को जाएं, वो नाच गाना करें, उसी में खुश रहें, डिस्को डांस करें, घाघरा चोली पहन के उसी में खुश रहें वो, बस। वो राजनीति उनके खत्म हो गई, अब जहाँ वो राजनीति लायक है ही नहीं। कैसे खत्म हो गई? कन्हैया कुमार के आने से खत्म हो गई? अरे हाँ, कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा आदमी, वो का डिस्को डांसर, नचनिया गवनिया कहीं से आ जाता है, कुछ भी कह के चला जाता है, उसको बात करने का तमीज नहीं, किस तरह से जनता से बात किया जाता है। गाना गाता है, बेबी पियर पी के नाचे छम छम छम, ये बताइए गाना गाता है? ये हमारे देश का युवा सांसद है, ऐसे गाना गाता है, बहू बेटियों पे गाना बताए। अरे कलाकार है तो कुछ भी गाना गा देगा, फटाफट खोल के दिखा, ये कोई गा, ये तुम्हारा गाना है, तुम ऐसे गाना गाओगे? तुम एक सांसद हो, इस तरह तुम गाना गाते हो? 25 मई को क्या होगा? 25 मई को बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई। सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो बदलाव आप बोल रहे हैं, जो कन्हैया कुमार के समर्थन में बोल रहे हैं, मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि 2 बार का सांसद हूँ, जनता का प्यार मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। जनता नहीं साथ है, उनके साथ दुराचारी भ्रष्टाचारी अपराधी साथ है। उनके साथ मैं यही कहूंगा, जो कल तक मंत्री कांग्रेस में थे वो गलत है, बीजेपी में आ जाते हैं तो सही हो जाते हैं। तो झूमते हैं साफ सारे, जाने कैसी बीन है, न इनका कोई मान है, न इनका कोई दिन है, और जिसको भी देखो धुल के निकलता है, ये भाजपा सरकार है की वॉशिंग मशीन है। अच्छा, हर चीज पर गाना बना लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सब लोग? 4 तारीख को बदलाव होगा। 4 जून भाजपा सून। भाजपा सून जी, 4 जून भाजपा सून। भाजपा सून का क्या मतलब है? शून्य शून्य हो रही है। शून्य। जी जी अच्छा जी, दिल्ली में 7 4 जून 300+ सीट के साथ इंडिया गठबंधन 4 जून को सरकार बनाने जा रहा है। पूरा देश बदलाव के मूड में आ चुका है। देश इन जुमलों को समझ गया है, झूठे वायदों को, झांसों को समझ गया है। जिस तरह 2014 में झूठे वायदे करे थे, 15 लाख छोड़ो, 15 लाख के अलावा हर 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी हर साल, कुछ नहीं हुआ है। 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी सिटी मुझे नहीं मिला है। अगर आप मीडिया वालों को कोई स्मार्ट सिटी दिखाई दे, मेरा मन कर रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कोई नई रेल नहीं बनी, कोई नया बिजली घर नहीं बना है, कोई जल विद्युत ग्रह नहीं बना है, कोई परमाणु विद्युत ग्रह नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ है। केवल जुमलों के सहारे दुनिया को जिंदा रखा गया, मीडिया के सहारे। इसलिए बिल्कुल देश की जनता बदलाव के मूड में आ गई है। दिल्ली को हम 7-0 से गठबंधन जीत रहा है। 25 मई सफाया करेंगे? बिल्कुल सफाया, देश से ही सफाया होने जा रहा है। और मैं गारंटी देता हूँ, जैसे ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, गुजराती गैंग के लोग आपको देश में नजर नहीं आएंगे। जो लुटेरे राहुल गांधी का एक ही पैगाम है, हर तूफान से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा, और नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। चलिए इसी इस पर खत्म करेंगे। ये जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आप तक पहुंचा दिया है कि इनके मन में क्या चल रहा है। परसों वोटिंग है, किसका बटन दबाकर आएंगे, किसको जिताएंगे, वो 4 जून को सामने आ जाएगा। जब तक के लिए ऐसे ही जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।